जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। चाय से ज़्यादा कितली गर्म होती है और यह बात फिट बैठती है TK7 रिएक्शन के ऊपर। न जाने कौन से खेत में इसकी अम्मा भुजाने गई थी जो यह जमीन पर आ गया। ये हमेशा आग बबूला रहता है, पवन सिंह के नाम से हमेशा फड़फड़ाता रहता है और यह बोलता है कि पवन सिंह को अभिमान और अहंकार हो गया है। तो दोस्तों, पवन सिंह को तो नहीं, इस व्यक्ति को अभिमान और अहंकार हो गया है। ये सोचता है कि मेरे पास जितने फॉलोवर हैं, मैं कुछ भी बोलूंगा वो सच मान लेंगे। लेकिन आज इसके हर बात का एक अंदाज में हम जवाब देंगे जहां पर ना गाली होगी ना गलौच होगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ जो मुंह से निकल गया है उसके लिए आप लोग माफ करना। सबसे पहले बात आते हैं कि यह बोलता है कि रावण को भी अहंकार हो गया था। तो अगर हम उस युग की बात करें तो रावण अच्छी तरीके से जानता था कि अगर मैं अहंकार करूंगा, अभिमान करूंगा तो भगवान के हाथों मेरा वध होगा, भगवान के हाथों मेरी मुक्ति होगी। रही बात आज के सिद्धांत की, अगर यह इतना बड़ा सिद्धांतवादी है, राम के आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति है, तब ये कहाँ मर गया था जब खेसारी लाल यादव बहुत बार गाए बजाए स्टेज पे बोलता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मेरा जैसा किसी के पास बॉडी नहीं, मेरे जैसा कोई गा नहीं सकता, मेरे जैसा कॉमेडी कोई कर नहीं सकता, मेरे जैसा डांस कोई नहीं कर सकता। जब खेसारी लाल यादव यह बात बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उनका निशाना पवन सिंह के तरफ ही रहता है। तब यह व्यक्ति अपना ज्ञान रेलने नहीं आता है कि नहीं, इस बात पर मैं खेसारी भैया के साथ नहीं हूँ और खेसारी भैया को इस प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए। लेकिन यह व्यक्ति उस समय नहीं बोलता। आज ये बहुत फड़फड़ा रहा है क्योंकि पवन सिंह का पॉडकास्ट रिलीज हो रहा है और इसके अंदर इतनी छटपटाहट है कि ये सोच रहा है कि मैं कैसे भी करके अपने जितने भी फॉलोवर हैं उनको किस प्रकार से गुमराह करूँ कि उनको ये सच लगने लगे कि नहीं, खेसारी ही भोजपुरी के असली अवतार धरता है। और इसी बात पे इसने बोला है कि पवन सिंह बोले हैं कि भोजपुरी के कर्ता धरता है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। दूसरा मुद्दा यह है, बोलता है कि पवन सिंह पावर स्टार नहीं है, पवन कल्याण जो साउथ के हैं वो असली पावर स्टार है। तो मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि तुम यूपी में रहते हो, बिहार में, नेपाल में, झारखंड में, कलकत्ता में, कहीं भी रहते होगे तो रोग जमीन पर ही ना। आप अपने घर से बाहर निकलिए और चंद 4-5 लोगों को पकड़िए, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कुछ किसी को भी जो भोजपुरी सिनेमा देखता हो, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए उसके पास थोड़ी सी भी जानकारी होगी, अगर उससे पूछोगे कि पावर स्टार इतना ही बोलोगे तो वो बोल देगा कि पवन सिंह। ये फैक्ट की बात है, चाहे तुम मानो या ना मानो, क्योंकि तुम तो मानने के लिए तैयार ही नहीं। तुम खुद बोलते हो कि हम लोग नहीं मान सकते कि ये पावर स्टार है और पावर स्टार पवन कल्याण है। और कहीं ना कहीं पवन सिंह को तुमने पवन कल्याण के साथ कंपेयर करके उनके लेवल तक पहुंचा ही दिया है। अब बात आते हैं एक दूसरे मुद्दे की, जहां पर यह बोलता है कि मटमैला में ढेला मारने से ये अपने आप को 30 मार खा समझता है। ये कहीं ना कहीं यह व्यक्ति जो इशारा कर रहा था महेश पांडे के तरफ से, मुझे 100% जहां लग रहा है। तो मैं इसको ये बता दूं, अगर आप महेश पांडे की अगर बुराई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप खेसारी की बुराई कर रहे हो, क्योंकि महेश पांडे आज भी खेसारी को दिल से ही मानता है, भले चाहे उसके साथ जैसा भी हो गया। अगर तुम महेश पांडे की बुराई करो तो आप खेसारी की एकदम 100% बुराई कर रहे हो। और कहीं ना कहीं तुम भी खेसारी के बहुत बड़े वाले भक्त हो और तुम्हारे जो फैंस यह बात समझ नहीं पा रहे हैं। और ये किस लिए कर रहा है मालूम है? ये सोचता है कि महेश पांडे के जितने फॉलोअर हैं वो मेरे साथ जुड़ जाए। कहीं ना कहीं आज भी महेश पांडे की इतनी ज़्यादा वैल्यू है खेसारी की टीम में और खेसारी की नज़र में। कुछ भी होता है तो सबसे पहले वो लोग महेश पांडे को उस बात को पहुंचाते हैं और महेश पांडे अपने यूट्यूब चैनल पर उस बात को रखते हैं और बताते हैं कि खेसारी भैया का ये चीज़ होने वाला, पोस्टर आने वाला है, गाना, मूवी, कुछ भी हो। और आज भी इसकी इतनी औकात है TK7 रिएक्शन की, ये कुआं में जो मेढक रहता है, इतनी ही खेसारी की टीम और खेसारी की नज़र में इनकी औकात है। इसीलिए इतना ट्राउं ट्राउं करता रहता है और सोचता है कि मेरी बात मैं जितना हो सके ज़्यादा चिल्लाऊंगा, लोग सुनेंगे और सबको लगेगा मेरा चैनल बड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं खेसारी की टीम और खेसारी भैया मेरे तरफ डाइवर्ट हो गए, उनका अटेंशन मेरे तरफ आएगा, बाकी और कुछ नहीं है। और एक इसने बात बोली है जो दिमाग से उतर गई है। हाँ, ये बोलता है कि भोजपुरी की जो शुरुआत की है पवन सिंह ने की है, लेकिन ख़त्म जो है खेसारी भैया कर देंगे।
तो मैं तो इस पे कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन इस पर पवन सिंह ने अपने पॉडकास्ट में खुद जवाब दे दिया है कि अभी तो मैंने शुरुआत की, अभी तो मैंने आगाज किया है, अभी तो खेला बाकी है, खेला तो अभी शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं इनका साफ सीधा इशारा था कि बादशाह, बॉलीवुड, साउथ, हर तरफ से उनके तरफ के उनके लिए काम आ रहा है। बस कुछ चंद दिनों की बात है, अपना सब कुछ लोकगीत न जाने क्या क्या जो ताम झाम है वो पटा लेंगे, फिर बॉलीवुड में मीटिंग करने जाएंगे। अब सोचो, जो व्यक्ति बॉलीवुड में मीटिंग करने की बात कर रहा है तो वह व्यक्ति किस लेवल का होगा। और दूसरी बात बोलते हैं, धीरे धीरे याद आता है, इसका हर बात जो रहता है ये हर बात में नुक्स निकालता है। तीसरी यह बात बोलता है कि पवन सिंह को जो है खोद खोद के जो है खेसारी भैया ने जगाया। तो मेरा एक कहने का बात है तुमसे कि तुम जब खेसारी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हो तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक राजा होता है, जब सो जाता है तो एक व्यक्ति यह होता है, उसको बोल के जाता है कि भैया इतना टाइम हो तो मुझे उठा देना, और यही तुम खेसारी के लिए बोल रहे हो कहीं ना कहीं, और इसमें खेसारी की ही तुम बेइज्जती कर रहे हो। और एक बात ये बोला था कि खेसारी भैया को पवन सिंह कंपटीटर नहीं मानते, न जाने क्या क्या तुम बोला था, उतना याद नहीं, लेकिन इसका भी मैं सीधा साधा जवाब देता हूँ। खेसारी तो पॉडकास्ट में जाके बोल दिए थे कि मेरा जो है पवन सिंह से मैं पवन सिंह का मैं कंपटीटर हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन कहीं ना कहीं इसका बहुत मीठा और मधुर आवाज में पवन सिंह ने जवाब दिया है कि खेसारी मेरे कंपटीटर नहीं, मेरे छोटे भाई है। और बाली और सुग्रीव वाला जो फॉर्मूला है उसके ऊपर भी उन्होंने थोड़ा बहुत अपनी बाय रखी है। सोचो, जो व्यक्ति खेसारी भैया को बोल रहा है, खेसारी थोड़ा ज्यादा बड़बड़ाते हैं, बोलते हैं, लेकिन जो भी है वह दिल का बुरा नहीं, और वो मेरा छोटा भाई है, मेरा प्यारा है। सोचो, ये पवन सिंह की बात है और पवन सिंह ने एक बात को बोला है, तो सोचो तुम अपने फैन को किस तरकदर से उनके दिमाग में भूसा भर रहे हो पवन सिंह को बदनाम करने के लिए। और ये सब इसलिए कर रहे हो कि तुम सोच रहे हो कि जो भी व्यूज है, मेरे व्यूज, मेरे चैनल पे जो भी मैं वीडियो डालूं उस पर अच्छा खासा व्यूज आए। इस छोटे से पचड़े के लिए तुम इतना बड़ा रायता फैलाते हो कि पवन सिंह और खेसारी के बीच में हमेशा कंट्रोवर्सी चालू रहे और उसका मैं फायदा उठाता रहूं। और सिर्फ बहुत सी बड़ी बात है और बहुत छोटी छोटी और भी बात है, उसको मैं पकड़ के अगर इसकी बात को रखूंगा तो ये कहीं का नहीं बचेगा, और इसका ऐसा हाल हो जाएगा बिना साबुन के धोए बगुला वाला। और सफेद बगुला का अगर रोड पे किनारे बिठा दिया तो जितने लोग आ जाते रहेंगे उस रोड के अगल बगल से, वो लोग दांत चियार को उसको देखेंगे। और यही हाल इसका भी है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, मैं बार बार बोलता हूं। और जब भी ये पवन सिंह को टारगेट करेगा तो मेरा भी इसको टारगेट करते हुए वीडियो आएगा आएगा आएगा।